हेलो दोस्तों, जैसे कि हम आज डिस्कस करेंगे 5 स्टॉक के बारे में जो कि मैंने अलग अलग सेक्टर के स्टॉक यहाँ उठाए, तो हम वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फटाफट से हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला पीक है, लगभग अगर बात करें तो पीवीआर लिमिटेड लगभग अभी चल रहा है 1311 रुपये के आसपास। और अगर 26 नवंबर की आप बात करें तो 0.65 का यहाँ उछाल इसने मारा है, लगभग 0.28%। तो लगभग पीवीआर की अगर हम बात करें, मैंने यहाँ मैक का या चार्ट पैटर्न या आपको ओपन करके दिखा दिया है। लगभग लगभग ये 2000 से भी ऊपर जा चुका था। ये लेवल आप दे सकते हैं 2000 से भी ऊपर जा चुका था, और 1000 से भी नीचे मतलब 800 के आसपास ये लगभग मार्च में आ गया था, जबकि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से। और अब भी हाफ तक भी रिकवर नहीं हुआ, हाफ तक भी। और बड़े बड़े यहाँ जो कि टारगेट इसका बता रहे कि इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो कि एंटरटेनमेंट सेक्टर या लोग मूवीज़ देखने जाते हैं सैटरडे संडे, तो आपको पता है क्या हाल होता है यहाँ। तो इतना ही कहना चाहूँगा, इसकी जो मंदी है वो अभी बंद, धीरे धीरे तो अभी ये खुल जाएगी, सब ओपन हो जाएगा। अब ये लगभग सिटीज़ की हम बात करें तो लगभग 50 या 60% ऐसे सिटीज़ होंगे कि उनमें लगभग पीवीआर या फिर आइनॉक्स पकड़ लीजिए, पीवीआर आइनॉक्स, तो वो खुल गए, उनका बिजनेस अच्छा ग्रो हो जाएगा। लगभग उनको रिस्ट्रिक्शन लगभग अगर बात करें तो 50% लोग ही उन पर या मतलब या पे करके एंजॉय कर सकते हैं, बाकी के 50% उन्होंने निकाल दिया, मतलब रिस्ट्रिक्शन यहाँ डाल दिया है, सिर्फ 50% लोग यहाँ अलाउड है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर में लगभग ऐसा कि जब ये इस लेवल से इस लेवल तक गया तो लोग यहाँ तरस रहे थे उनमें बाय करने के लिए, और जब ये अभी हाफ में ही मिल रहा है तो भी लोग या सोच रहे कि या बाय कर लो या फिर सेल कर दो। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर 1000 रुपीज़ इसका स्टॉक चल रहा है और आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि ये फिर 800 आएगा फिर मैं खरीदूंगा, फिर ये 800 भी आ जाता है, आप ऐसा सोच लो, ये 800 भी आ जाता है, तो फिर आप क्या कहोगे, अब ये फिर नीचे आएगा और फिर मैं यहाँ बाय कर लूँगा, और फिर ये इसी लेवल से ऊपर निकल जाता है, आपको तो एंट्री करने का मौका नहीं देता। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब ये हाफ तक भी रिकवर नहीं हुआ, तो ये अच्छा खासा आपको मौका यार लग रहा है, तो आप आपके एनालिसिस के ऊपर, आपके रिसर्च के ऊपर आप निवेश भी कर सकते हो। तो अगर यहाँ न्यूज़ के ऊपर आएगा तो लगभग 21 आवर एगो, मतलब 1 डे एगो भी यहाँ नहीं हुआ, तो लगभग ये बोल रहे बाय पीवीआर, टारगेट प्राइस 1340, मतलब मोतीलाल ओसवाल जी बोल रहे अभी चल रहा है 1311 चल रहा है, और 1340 का टारगेट यहाँ बोल रहे हैं। तो हम टारगेट के ऊपर नहीं बढ़ेंगे, लगभग हम फ्यूचर क्या बात करेंगे, फ्यूचर में क्या हमें अच्छा खासा ग्रोथ दे पाएगा, यही हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि जो कि पीवीआर बहुत बड़ा स्टॉक है, इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको कहूँगा छोटा स्टॉक ले लीजिए, आइनॉक्स ले लीजिए। आइनॉक्स की भी अगर बात करें तो लगभग 0.79% का भी ऊपर उछल मारा है, लगभग 2.10। लगभग इसकी भी अगर बात करूँ तो हम चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, लगभग हम मैक्स का चार्ट ओपन करेंगे, लगभग इसकी बात करें तो लगभग ये देखिए 400 लेवल से भी ऊपर, लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ बोल सकते हैं कि लगभग 500 लेवल कोई टच ही करने वाला था, 500 को टच करने वाला था। और अभी लेकिन गिर चुका था, लगभग अगर बात करें तो 200 से भी नीचे गिर चुका था। ये देखिए लेवल आप चेक कर लिए, 200 से भी नीचे गिर चुका था। लगभग अब भी ये चल रहा है 267 के आसपास, लगभग 250, मतलब ये हाफ ही है। अब ये हाफ प्राइस पे मिल रहा है, हम यहाँ बोल सकते कि डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। तो अगर आपको इनमें निवेश करना है तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन आप रिसर्च कीजिए, 2 मिनट निकाल लीजिए, एनालिसिस कीजिए, और फिर आप इस पर भी आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें अच्छा खासा मुनाफा तो दे ही पाएगा। आप भी तो ये स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आप बोल सकता अभी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फ्यूचर की अगर यहाँ सोचे तो फ्यूचर में लगभग सब यहाँ ओपन हो रहा है, लोग तो यहाँ एंटरटेनमेंट सेक्टर तो छोड़ने नहीं वाले, एंजॉय तो करेंगे ही, लेकिन ये बंद तो नहीं हो जाएगा, पूरा के पूरा बंद नहीं हो जाएगा, ये चलने ही वाले हैं। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा जो पीक है, थर्ड पीक, जो कि आलोक इंडस्ट्री, तो आलोक इंडस्ट्री के बारे में मैं क्या कहूँ, वो बहुत कम हो जाएगा। लगभग ये मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। एक बात कहना चाहूँगा, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, तो लगभग ये 4 रुपीज़ के आसपास था, और 4 रुपीज़ से लगभग 62 रुपीज़ के आसपास गया, तो गजब का प्रॉफिट लोगों को दिया था उसने। अगर चार्ट पैटर्न के अपन यहाँ आएंगे तो ये देखिए चार्ट पैटर्न, लगभग ये देखिए 4.30, लगभग अप्रैल की बात हो रही है, 4.30 से लगभग ये 52 रुपीज़ बता रहे हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 60 रुपीज़ के आसपास ही गया था, 60 रुपीज़। और अब भी हालांकि ये लगभग इधर से अगर आप गौर से देखेंगे, लगभग सिर्फ और सिर्फ 20 टू 25 पर ही अभी चल रहा है, ऊपर नीचे ही कर रहा है। और
नीचे भी नहीं जाएगा और ऊपर भी नहीं जा रहा। तो इतना कहना चाहूँगा, उसका मैं लेवल आपको बता देता हूँ कि लगभग ये जा सकता है। अगर नीचे की बात करें तो लगभग 16 या फिर 17 के आसपास आ सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। 16 या 17 के आसपास आ सकते हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर ऊपर की बात करें तो लगभग, हालांकि मैंने वीडियो बनाया था, लगभग अगर बात करें तो लगभग 28 का टारगेट दिया था, लगभग 26 तक ये स्टॉक गया था और फिर से अभी लगभग ट्रेड कर लगभग 22.40 के आसपास। तो ऊपर अगर जाएगा तो 25 या 26 के आसपास जा सकता है, तो ऐसा हम बोल रहे हैं। तो आलू की इंडस्ट्री के बारे में आपको पता है, लगभग टेक्सटाइल में भी है, पीपी किट भी बनाती है, सब कुछ बनाती है और अच्छा खासा अपना बिजनेस ग्रो अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारा फोर्थ पिक है लगभग येस बैंक लिमिटेड, हालांकि अभी चल रहा है 14.10 के आसपास, लगभग 0.35 की गिरावट हो रही है। तो हम अगर यह चार्ट पैटर्न पर देखें तो लगभग ये इसका हाई लेवल देख लीजिए, लगभग 400 के आसपास, 400 इन 2018 में लगभग 400 के आसपास इसका लेवल था और 2018 से 2020 तक पूरा गिर चुका है। जिस लेवल पर स्टार्ट होता उसी लेवल पर अभी आ चुका है। इससे नीचे तो नहीं जाएगा, लगभग 12 रुपीज़ के आसपास ही होगा, नीचे आएगा तो 12 या फिर 11 रुपीज़ आप पकड़ लीजिए। इससे नीचे नहीं जाएगा क्योंकि आरबीआई ने इसे बचा लिया है लगभग 5 रुपीज़ के आसपास। इतने कहना चाहूँगा, लगभग 5 रुपीज़ के आसपास या फिर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इस लेवल पर अगर आपने बाय कर लिया है तो आप इसे सेल मत करिएगा, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेटली डबल तो आपका मिल ही रहा है। लेकिन आप अपना बिजनेस इंप्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि बैंक सेक्टर का स्टॉक है, स्ट्रगल में तो आएगा, लेकिन पेशेंस रखकर आप होल्ड कीजिएगा। और इतना ही कहना चाहूँगा, ओवरबॉट क्वांटिटी मत लीजिएगा। ओवरबॉट क्वांटिटी मतलब लगभग मैंने 50,000 इस पर इन्वेस्ट कीजिएगा, 60,000 इन्वेस्ट कर लिया, तो ऐसा काम मत कर जाए, क्योंकि बुरी तरह से फंस जाओगे। अगर पूरी डूब जाएगी तो क्या नहीं, डूबेगी तो नहीं है, मैंने आपको ये बताया, लगभग आरबीआई ने इसे तो बचा ही लिया है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, 500 या 1000 रुपये लगाने, या फिर अप्रोक्सीमेटली जिस लेवल तक आप इसे, मतलब अगर जीरो भी हो जाएगा तो आपका कुछ लगने नहीं चाहिए। तो इतना ही कहना चाहूँगा, थोड़ा सी क्वांटिटी आप यहाँ उठा सकते हो। तो हम यहाँ अगर न्यूज़ के ऊपर आए, जो कि येस बैंक लगभग 16 आवर्स आएगा की न्यूज़, लगभग ये इन्होंने लॉन्च किया लगभग रिमोट पेमेंट सर्विस फॉर मर्चेंट्स। तो लगभग इन्होंने जो कि रिमोट पेमेंट सर्विस यहाँ पे ये स्टार्ट किया है, लगभग ये बिजनेस को इंप्रूव कर रहे, बिजनेस को ग्रोथ कर रहे। तो इतना ही कहना चाहूँगा, इसमें आप थोड़ा या फिर थोड़ी सी क्वांटिटी या फिर आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ और नॉलेज पर्पस के लिए आप यहाँ ऐड कर सकते हो। और अगर आप बैंक सेक्टर में जाना है, इतना कहना चाहूँगा, बैंक सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है और आपको येस बैंक भी करना है, तो येस बैंक में ज़्यादा बहुत क्वांटिटी मत आप इन्वेस्ट कर लेना। और आपको बैंक में जाना है तो लगभग फेडरल बैंक के पास या सोच सकते हो, अपना खुद के एनालिसिस कीजिए और फेडरल बैंक में आप ज़्यादा कुछ सोच सकते हो। तो दोस्तों अगर हम हमारे 5th पिक के ऊपर आए तो हम अगर या IRCTC की बात करें, IRCTC लगभग गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का ये सर्विस है। लगभग हम ट्रेन से या फिर रेलवे जो कि आप बुकिंग करते हैं उस पर ये प्रॉफिट कमाता है। तो इतना ही कहना चाहूँगा, ये भी बहुत स्ट्रगल में है, बहुत गिर चुके हैं। अब हालांकि में कई सिटीज़ में ये स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जब ये स्टार्ट हुई तो मैं दावे के साथ आपको कह दूंगा कि हर दिन 20% का आप परसेंटेज लगे, हर दिन 20%, फिर यहाँ भी 20%, फिर यहाँ 20%, हर दिन उछल मारेगी 20% का या अपर सर्किट या मारेगी। तो उससे पहले हमें आप एनालिसिस कीजिए कि या फ्यूचर में यह ग्रोथ दे पाएगी, या फिर आप सर्च कीजिए या फिर रिसर्च कीजिए कि या अच्छा खासा क्या हमें मुनाफा दे पाएगी। तो ये आप खुद या सर्च कर सकते हैं। और तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमने या 5 या 6 पिक या हमने डिस्कस किए, तो ये आप इसके बारे में थोड़ा 2-3 मिनट निकाल लीजिए, एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए और फिर आपका कदम आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप नए हो, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप 5 पैसे पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लगभग आपको फ्री में डीमैट अकाउंट यहाँ ओपन हो जाएगा। लगभग ये 100% ट्रस्टेड है और 4 या 5 स्टेप में आपका डीमैट अकाउंट यहाँ ओपन हो जाएगा। और मैंने इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप फॉर्म फिल करके आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के भी हिट कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिर मिलेंगे, बाय।